क्लास 10 एक्सरसाइज 5.1 का क्वेश्चन नंबर 1। प्रत्येक किलोमीटर के बाद का टैक्सी का किराया जबकि प्रथम किलोमीटर के किराया 15 रुपया और प्रत्येक अतिरिक्त किलोमीटर के लिए 8 रुपया है। उन्हें कहता है इस क्वेश्चन में कौन एपी है कौन नहीं है। प्रथम किलोमीटर का किराया 15 रुपया, अतिरिक्त किलोमीटर का किराया 8 रुपया, एपी 15, 23, 31, 39 ... प्रथम पद ए बराबर 15 D1 T2 माइनस T1 आणि सार्वंतर बराबर है 23 माइनस 15 8 D2 बराबर T3 माइनस T2 31 माइनस 23 बराबर 8 आणि DT बराबर D3 बराबर T4 माइनस T3 39 माइनस 31 बराबर 8। सभी अंतरों का अंतर समान है इसलिए सार्वंतर 8 है। यह दिया गया सूची एपी है। 1/4 भाग निकल जाता है 2 नंबर का। माना कि बेलन का हवा की मात्रा 1 T1 बराबर 1, हवा निकाला 1/4 D1 बराबर T1 माइनस T2 1 माइनस 1/4 4 एकल लघुत्तम 4 3/4 हवा निकाला गया है 3/4 गुना 1/4 3 3 9 4 4 16। इसका सार्वंतर समान नहीं है अतः यह एपी नहीं है। प्रत्येक मीटर की खुदाई के बाद एक कुआं खोदने में आई लागत जबकि प्रथम मीटर खुदाई की लागत 150 है और बाद में प्रत्येक मीटर की खुदाई की लागत 50 रुपया बढ़ती जाती है। प्रथम मीटर की लागत 150, दूसरी मीटर खुदाई का लागत 150 प्लस 50 200, तीसरे मीटर खुदाई की लागत 250 प्लस 50 250। श्रृंखला बनाना है 150 200 250। ए बराबर यानी प्रथम पद 150 डी बराबर T2 माइनस T1 200 माइनस 150 बराबर 50। D2 बराबर T3 माइनस T2 250 माइनस 200 50। सार्वंतर समान है। यह श्रृंखला एपी है। खाते में प्रत्येक वर्ष का मिश्रण जबकि प्रथम 10,000 की राशि 8% की दर से चक्रवृद्धि ब्याज पर जमा की जाती है। पहले वर्ष की राशि 10,000, दूसरे वर्ष की राशि ये मूलधन गुने दर गुने समय बटे 100 ये फार्मूला पर लगा है। 20 20 कट गया है 10 पर 100 गुने 8 करेंगे क्योंकि 8 गुना 1 8 होगा 800। दूसरे वर्ष की राशि हो जाएगा 10,800। तीसरे वर्ष की चक्रवृद्धि ब्याज 10,800 गुने 8 गुने 1 ये गुना है बटे 100। 20 20 कट गया 108 गुने 8 करेंगे 864 होगा। इसका श्रृंखला हो जाएगा 10,000 10,800 11,664। स्पष्ट है कि श्रृंखला का सार्वंतर समान नहीं है अतः यह एपी नहीं है। दी गई एपी के प्रथम 4 पद ज्ञात कीजिए जबकि प्रथम पद ए और सार्वंतर डी निम्नलिखित है। ए बराबर डी ए बराबर 10 दिया है और डी बराबर 10। प्रथम पद ए बराबर 10, द्वितीय पद ए प्लस डी 10 प्लस 10 20, तृतीय पद बराबर ए प्लस 2D। सूत्र होता है ए प्लस 2 गुने डी का मान 10 10 प्लस 20 बराबर 30। चतुर्थी पद ए प्लस 3D 10 प्लस 3 गुने 10 10 प्लस 30 40 एपी 10 20 30 40। दूसरा क्वेश्चन है ए बराबर -2 और डी बराबर 0। प्रथम पद ए बराबर -2, द्वितीय पद ए प्लस डी -2 प्लस 0 बराबर -2। तृतीय पद ए प्लस 2D -2 प्लस 2 गुने 0 -2। चतुर्थी पद ए प्लस 3D -2 प्लस 2 गुने 0 -2। एपी -2 एपी जो हो जाएगा सबका एपी -2 चारों पद का है। तृतीय पद ए बराबर तीसरा क्वेश्चन है ए बराबर 4 और डी बराबर 3। प्रथम पद ए बराबर 4, द्वितीय पद ए प्लस डी बराबर 4 -3 बराबर 1। तृतीय पद ए प्लस 2D 4 प्लस 3 गुने -2 4 -6 -2। चतुर्थी पद ए प्लस 3D 4 गुने -3 गुने -3 3 3 9 4 -9 बराबर -5। चौथा क्वेश्चन है ए बराबर 1 और डी बराबर 1/2। प्रथम पद ए बराबर -1, द्वितीय पद ए प्लस डी 1
माइनस 1 प्लस 1/2, 2 एक लघुत्तम 2, 2 प्लस 1, क्योंकि 2 में 1 से भाग देंगे 2 बार में, 2 को 1 से गुना करेंगे -2 बड़ा माइनस 1/2। तृतीय पद a प्लस 2d माइनस 1 प्लस 2 गुने 1/2, 2 2 कट गया, -1 प्लस 1 माइनस प्लस कट गया, +1 -1 कट गया 0। चतुर्थी पद a प्लस 3d माइनस 1/1 प्लस 3 गुने 1/2 माइनस 1/2 प्लस 3/2, 2 एक लघुत्तम 2, 1 2 का लघुत्तम 2, 2 बार में भाग लेंगे 2, 1 बार में लगेगा 1 ऊपर से गुना करेंगे 3 गुना 1 3, 1/2। 5वां नंबर a बराबर -1.25, d बराबर -0.25। प्रथम पद a बराबर -1.25 द्वितीय पद a प्लस d -1.25 प्लस -0.25, क्योंकि -1.25 और -1.25 प्लस था, अब माइनस आ गया है तो क्या होगा, इधर 25 पैसा इधर 25 पैसा, दोनों क्या होगा 50 पैसा, -1 रुपया 25 पैसा, इधर था -25 पैसा, दोनों मिला के 1 रुपया 50 पैसा माइनस। तृतीय -1.25 प्लस 2 गुने -0.25 माइनस 1.25 माइनस 50, दोनों माइनस में -1.75। चतुर्थी पद a प्लस 3d -1.25 प्लस 3 गुने 0.25 माइनस 1.25 माइनस 0.75, क्योंकि 25 या 75 होता, -1 रुपया 25 पैसा माइनस 75 पैसा, दोनों 200 पैसा। तीसरा नंबर क्वेश्चन कहता है प्रथम पद और सार्वंतर ज्ञात कीजिए। समीकरण एपी दिल है 3 1 -1 0, जो संख्या प्रथम रहेगा प्रथम पद a बराबर 3, सार्वंतर d बराबर t2 - t1, 1 - 3 -2, प्रथम पद a और सार्वंतर -2 है। दूसरा क्वेश्चन है -5, -1, 3, 7, प्रथम पद a बराबर -5, सार्वंतर t2 - t1, -1 और -5 था, माइनस गुना माइनस प्लस है, -1 प्लस 5 4। तीसरा क्वेश्चन है 1/3, 5/3, 9/3, 13/3, a बराबर 1/3, d बराबर t2 - t1, 5/3 -1/3, 3 3 का 3, 5 - 1 4/3। चौथा क्वेश्चन 0.6, 1.7, 2.8, 9.3, प्रथम पद a बराबर 0.6, सार्वंतर t2 - t1, 1.7 माइनस 0.6, 1.1। 5.1 का क्वेश्चन नंबर 4 का एक कहता है निम्न में से कौन एपी है, अगर एपी है तो इसको 3 पद को ज्ञात कीजिए। पहला क्वेश्चन था 2 4 8 16, प्रथम पद ए और सार्वंतर d बराबर t2 - t1, 4 - 2 के 2 निकल गया, d2 बराबर निकाले हैं t3 - t2 करके 4 - 4 4 आ गया, t3 बराबर निकाले t4 - t3 करके 16 - 8 किए तो 8 आ गया है। इसका सार्वंतर अलग अलग आता है, यह एपी नहीं है। 2 नंबर प्रथम पद क्वेश्चन है 2, 5/2, 3, 7/2, प्रथम पद ए सार्वंतर d1 बराबर t2 - t1, 5/2 माइनस 2/1, 2 एक लघुत्तम 2, 2 दूनी 2 बार में लगाएंगे, 5 बार 2 को 1 बार में 2 से भाग देंगे 1, 5 को 1 से गुना करेंगे 5 माइनस 2 बार में 2 दूनी 4, 1/2, d2 बराबर t3 - t1, t2 3/1 माइनस 5/2, 2 एक लघुत्तम 2, 2 बार में 3 2 3 6 माइनस 1 बार में 5, 1/2। सार्वंतर समान है, अतः यह एपी का 3 पद निम्न है। प्रथम पद ए बराबर 2, द्वितीय पद ए प्लस डी 2 प्लस 1/2, 2 एक लघुत्तम 2, 4 + 1 5/2, तृतीय पद ए प्लस 2d 2 + 2 गुने 1/2, 2 2 कट गया है, 2 + 1 3, चतुर्थी इसका इस प्लस एपी हो जाएगा 2, 5/2, 3। अगर इस तरह से क्वेश्चन है, इस 4 क्वेश्चन नंबर 15 होगा है, ठीक। जिसका एपी रहेगा ना, जिसका जो क्वेश्चन रहेगा वही क्वेश्चन समझिए
3 तक लिख देना है, 4 तक लिख देना है, जहाँ तक पूछेगा। इस तरह से आपका 5.1 चैप्टर खत्म।